जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धे। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। चतुर्थ अध्याय चल रहा है, जिसमें हम उर्दू लोक संबंधी चर्चाएं कर रहे हैं। अ, वैसे तो एक ये विचार रहता है कि प्रश्न पूछें आप लोगों से, ताकि सबका मुझे भी समझ में आए कि कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन प्रश्न पूछने में समय बहुत चला जाता है, इसलिए कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी नहीं भी पूछते हैं। तो अभी तो हम विषय पर ही आ जाते हैं डायरेक्ट। ये ऐसा आशा करते हुए कि अभी तक का सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये भी आशा रखती हूं मैं कि आप लोग सब रिवाइज कर रहे होंगे घर पर, क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं कि एक बार सुनकर याद हो जाए। घर पर जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्लास के तुरंत बाद एक बार घर पर आप रिवाइज जरूर किया कीजिए। उसमें यदि कोई आपका प्रश्न या कोई शंका रहती हो तो वो अगले दिन आप अवश्य पूछिए। चलिए, चतुर्थ अध्याय निकाल लीजिए। कल हमने सूत्र नंबर 6, 7, 8 और 9, जो हमारे बीच में रह गए थे, उनका अध्ययन किया था। और उसके बाद वैसे हमारे सूत्र हो गए हैं 19 सूत्र हो गए ना। हाँ, 19 सूत्र हो गए हैं हमारे कंप्लीट। जो बीच में हमने पहले छोड़े थे वो इस प्रयोजन से छोड़े थे कि वो विषय थोड़ा सा अलग था, इसलिए वो छूटे नहीं थे, छोड़े थे हमने जान करके, ताकि वो अलग से एक विषय पूरा लिया जा सके। हाँ, मंजू जी बोलिए। जय जैन दीदी। हम्म। दीदी, ये नौवा सूत्र है ना, उसकी टीका भी रह गई थी ना। तीसरे अच्छा। नंबर से, तीसरे हाँ, पॉइंट से रह गई। ठीक है ठीक है, चलिए पढ़िए, टीका पढ़िए। मैं पेज पढ़ू क्या? नंबर 286। हम्म। टीका पढ़िए। नवग्रह के सम्यक दृष्टि देव और उससे ऊपर के देव सबके सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। उनके चौथा गुण एक मिनट, स्थान ही होता है। दूसरे नंबर का पॉइंट वापस पढ़िए आप। जी दीदी। नवग्रह के देवों में से कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं और कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं। यथा जात द्रवलिंगी जैन मुनि के रूप में अतिचार रहित 5 महाव्रत इत्यादि पालन किए हों, ऐसे मिथ्या दृष्टि भी 9वें ग्रेवेक तक उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि के ऐसा उत्कृष्ट शुभ भाव है, ऐसा शुभ भाव मिथ्या दृष्टि जीव ने अनंत बार किया, फिर भी वह जीव धर्म के अंश को या प्रारंभ को प्राप्त नहीं कर सका। आत्म प्रतीति किए हुए बिना समस्त व्रत और तप बाल व्रत और बाल तप कहलाते हैं। जीव ऐसे बाल व्रत और बाल तप चाहे कि जितने बार अनंत बार करे तो भी उससे सम्यक दर्शन अथवा धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए जीव को पहले आत्मभान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता है। मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट शुभ भाव के द्वारा अंश मात्र धर्म नहीं हो सकता। शुभ भाव विकार है और सम्यक दर्शन आत्मा की अविकारी अवस्था है। विकार से या विकार भाव के बढ़ने से अविकारी अवस्था नहीं प्रकट होती, परंतु विकार के दूर होने से ही प्रकट होती है। शुभ भाव से धर्म कभी नहीं होता, ऐसी मान्यता पहले करना चाहिए। इस प्रकार जीव पहले मान्यता की भूल को दूर करता है और पीछे क्रम क्रम से चारित्र के दोष दूर करके संपूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता है। हम्म। इस एक पॉइंट में तीसरा। देखिए, इतनी सारी बातें आ गई है
समझ लीजिए पूरे जिनागम का सार बता दिया है इसमें। हमारी जो जो भी भ्रांति है वो इस एक पॉइंट से ही सब समाप्त हो जाती है। क्या लिखा है इसमें पहले तो, जैसे यदि एग्जाम हो ना आपके, तो कोई प्रश्न दे हम तो रिक्त स्थान दें, तो उसमें एक रिक्त स्थान यदि ऐसा आपको दिया जाए कि देश तो विकार है और देश आत्मा की अविकारी अवस्था है, तो आप उसमें क्या भरेंगे रिक्त स्थान में? है ना, अभी तो क्या हो गया, ये ऑनलाइन चलता है ना सारा, तो शॉर्ट में ही पेपर दे पाते हैं, पूरी चीजें तो दे नहीं पाते। और कॉपी पेन पर यदि आप लिखें तो ये सब चीजें हमारी डिटेल में आ जाती है। तो इसमें आप जवाबदारी आपकी भी बढ़ गई है कि ये सब चीजें आपको वैसे ही याद होना चाहिए, प्रश्न पत्र में आए चाहे नहीं आए। है ना, तो क्या है विकारी और अविकारी अवस्था क्या है? शुभ भाव। शुभ भाव अविकारी अवस्था। शुभ भाव विकार है और सम्यक दर्शन जीव की अविकारी अवस्था है। अविकारी ये अवस्था ध्यान है। में रखने योग्य है। अब यदि सम्यक दर्शन हो गया है तो अविकारी अवस्था हो गई, तो फिर क्यों गृहस्थी में दिख रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों छह खंड का राज्य कर रहे हैं? उसके लिए ही अगली लाइन यहाँ पर दी है कि ये तो मान्यता की सबसे पहले भूल दूर होती है, उसके बाद जो चारित्र है वो क्रम क्रम से बढ़ता जाता है। चारित्र को होने में, हाँ अनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ देखिए, एक मिनट अभी आते हैं आपके पास। चारित्र में क्रम पड़ता है, ये हमेशा हमने पहले भी समझी है ये बात। श्रद्धा को पलटने में समय नहीं लगता, लेकिन चारित्र में क्रम पड़ता है। और जो ये इस पॉइंट में, ये इस एक पैराग्राफ में जितनी बातें कही है ना, ये सब समय सार की गाथाओं में निहित है ये बातें। यदि आपने वो गाथा सुनी होगी धोबी वाली समय सार की, कि जब धोबी जाता है और वो चादर मांगता मांगता है, मतलब किसी का, है ना, नाटक भी होता है कहीं कहीं पर तो, कि ये किसी और की चादर ओढ़कर सो जाता है। तो जब वो फिर वो लेना चाहता है तो वो बोलता है कि नहीं ये तो मेरी चादर है। उसको भ्रम से अपनी ही मानकर सोता है वो। लेकिन जब उसको निशान बताया जाता है कि मेरा ये निशान है, और वो निशान देख लेता है, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है तुम्हारी है। लेकिन उसकी श्रद्धा उसी समय पलट गई, उसने ओढ़ भी रखी है चादर वो, है ना। उसका ज्ञान उसी समय पलट गया, ज्ञान में ये आ गया है कि सम्यक ज्ञान हो गया, अरे ये चादर तो उसकी है। और ये उसमें जो अहम पना था कि ये मेरी मेरी मेरी, उसकी जगह वो श्रद्धा पलट गई। श्रद्धा ये हो गई कि ये तो पर है, ये तो दूसरी है, दूसरे की चादर है, ये मेरी नहीं है। ऐसी समयसार की बात यहाँ पर लिखी है कि क्या होता है। अब चारित्र में क्रम पड़ता है ना, वो चादर हटाएगा कि हाँ भाई, वो भी बोलता है फोन पर कि हाँ मेरी चादर है, देखो ये निशान है। तो अब घर पे पहुंचाने में समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, जितना भी समय लगा, तो वो समय लगा ना, तो वो चारित्र में तो क्रम पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान तो उसी समय पलट जाते हैं। तो मान्यता की भूल सबसे पहले निकलती है और चारित्र में क्रम पड़ता है। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। हाँ एक मिनट मंजू जी, आगे का पढ़िए उसके पहले। अनीता जी बोलिए। मैडम यूँ कह रही मैं, जय जय जैन मैडम, मैं यूँ कह रही सूतक 2 एक दिन का और है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं अपन लोग, पेन से 2 कागज पर लिख के कुछ आप बोल रही हैं। ये ये तो वो समता भाभी बताएंगी, ये बट बोलिए समता भाभी। अच्छा, हाँ। मैंने फोन लगाया अपनी था उठो। मतलब दिनवाणी ये मत छुओ किताब, वैसे अपने आप कर लो अलग से कॉपी में। हाँ शास्त्र तो बिल्कुल नहीं छू सकते, क्योंकि ये नहीं तो नहीं हाँ महान नहीं नहीं। ग्रंथ है, तो शास्त्र तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। ठीक है, पीडीएफ में आप शायद देख सकते हैं ना। हाँ हाँ पीडीएफ में दे। ठीक है, हाँ पीडीएफ की। चलिए हाँ तीसरा पॉइंट पढ़िए। तीसरा पॉइंट है, नवग्रेव्य के सम्यक दृष्टि देव और उससे ऊपर के देव सबके सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। उनके चौथा हम्म, गुण स्थान ही होता है। उनके देवांगनाओं का संयोग नहीं लगी होता। तेरी तिल रही फिर है भी यहाँ पर। पांचवें गुण स्थान वर्ती स्त्री वाले मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा उनके अधिक कसाई होती है, ऐसा समझना चाहिए। देखो क्या गजब की टीका लिखी है रामजी भाई ने, इतनी सुंदर इसमें बात आ गई। पहले तो ये तथ्य की बात भी बताते जा रहे हैं, उसमें साथ में अध्यात्म भी बताते जा रहे हैं।
पहली बात तो ये कि जो नव ग्रेवेक के सम्यक दृष्टि देव और उससे ऊपर के देव, उन सब के सम्यक, वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके चौथा गुण स्थान ही होता है। नव ग्रेवेक, मैंने आज एक चित्र भेजा है ग्रुप में, आप देखिएगा। 16 स्वर्गों के बाद नव ग्रेवेक है ना, 5 अनुत्तर और 9 अनुदिश, ये सब चीजें हैं। तो उन सब में ही सम्यक, जो जितने भी देव हैं वो सब सम्यक दृष्टि देव ही है। तो नवे दीदी ग्रेवेक उनके में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों है, लेकिन नवे ग्रेवेक से ऊपर, नवे ग्रेवेक में जो सम्यक दृष्टि देव है वो भी, और उससे ऊपर के जितने भी स्वर्ग हैं उन सब में सम्यक दृष्टि देव है। नवे ग्रेवेक में दोनों है, मिथ्या दृष्टि भी है, ये ध्यान रखना। देखो लिखा है ना, नव ग्रेवेक के सम्यक दृष्टि देव और उससे ऊपर के देव, सबके सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, उनके चौथा गुण स्थान ही होता है। मतलब नव ग्रेवेक से ऊपर की जितने भी देव हैं वो तो नियम से सम्यक दृष्टि ही होंगे, सबके चौथा गुण स्थान ही होगा। और जो नवे ग्रेवेक में देव हैं उसमें जो सम्यक दृष्टि देव हैं उनके भी चौथा गुण स्थान है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो, तो उनकी कसाई अधिक होती है दीदी, हाँ हाँ, मनुष्य अभी इस पर आ रहे हैं अथवा। अपन। अब उन सबके चौथा हाँ। गुण स्थान होता है, कौन सा गुण स्थान? सम्यक दृष्टि जीव के कितना, कौन सा गुण स्थान होता है? चौथा गुण स्थान, ये तो सबको पता है। चौथे। हम्म। चौथे। अब चौथे गुण स्थान में कितनी कषायों का अभाव होता है? आरती जी बोलिए। एक कसाय चौकड़ी का भाव होता है दीदी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भाव होता है। बहुत बढ़िया। और पांचवे गुण स्थान में कितनी कषाय का अभाव होता है? दो कसाय चौकड़ी का भाव होता है। हाँ, दो। अप्रत्याखान संबंधी क्रोध मान माया लोभ का भाव होता है। अनंतानुबंधी और, अनंतानुबंधी और अप्रत्याखान। हाँ, तो दो चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया पांचवें गुण स्थान में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उनके देवांगनाओं का संयोग नहीं होता। किनकी? जिनके चौथे गुण स्थान है देव के, उनकी देवांगनाओं तो नहीं होती है। ऊपर के, अपन ने कल ही पढ़ा ना, ऊपर के स्वर्गों में देवांगनाएं का अस्तित्व ही नहीं है, देवांगनाएं होती ही नहीं है। फिर भी पांचवें गुण स्थानवर्ती स्त्री वाले मनुष्य, मतलब जिनकी शादी हुई है, ऐसे पांचवें गुण स्थान वाले स्त्री मनुष्य और तिर्यंच, उन दोनों की अपेक्षा से अधिक कषाय होती है। स्त्री नहीं है साथ में, लेकिन फिर भी कषाय अधिक है। क्यों? क्योंकि उनका चौथा गुण स्थान है और इनका पांचवा गुण स्थान है। तो कषाय किसकी अधिक होगी? पांचवे की होगी या चौथे की होगी? तो ऑब्वियसली चौथे गुण स्थान वर्ती वाले की कषाय चौथे ज्यादा की। होगी। अब बाहर से देखने पे स्त्री का साथ पांचवें गुण स्थान वाले के दिखाई दे रहा है, और वो तो वहां पर स्त्री का साथ ही नहीं है चौथे गुण स्थान में तो। लेकिन बाहर से कुछ भी संबंध नहीं है, अंदर की कषाय कितनी खत्म हुई है उस पर डिपेंड करता है। गुण स्थान के अनुसार अंदर की कषाय खत्म होती है। मतलब जैसे अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों का अभाव हो गया तो पांचवा गुण स्थान है, और केवल अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो चौथा गुण स्थान है। तो वहां पर कषाय अधिक होती है। कहाँ पर? देवों के, सम्यक दृष्टि देवों के भी कषाय अधिक होती है, जबकि स्त्रियां साथ में नहीं है, उनके विषय भोग संबंधी कुछ भी विचार नहीं है वहां पर। विषय संबंधी सामग्री नहीं है, विषय भोग नहीं है उनके, काम सेवन नहीं है उनके, तब भी उनकी कषाय अधिक है एक शादीशुदा व्यक्ति से ज्यादा। पर वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए उससे। तो दीदी ये नवग्रेविक में माना जाएगा ये इस पूरे मतलब ऊपर तक देव ऊपर जो तक के सभी देव देवांगनाओं से रहित है, सभी। और सभी सम्यक दृष्टि देव। हम्म, और नवे ग्रह नहीं। वेद में दोनों है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों है। लेकिन उनके जो ये सम्यक कैसा दृष्टि है? देव हैं वो, उनकी हम्म। बात चल रही है यहाँ पर। नहीं, नवग्रेविक वाले सम्यक दृष्टि देवों के कसाई ज्यादा रहती है मनुष्यों से, या मतलब ऊपर के अनुदिश और अनुत्तर विमानों में भी? कहीं भी चौथा गुण स्थानवर्ती वाला जीव होगा, जैसे मतलब नवे हम्म। ग्रेवेक में भी, तो वहां पर ये बताया इसलिए। देखो, सामान्य रूप से दो मनुष्य हैं, है ना, और मतलब मनुष्य गति के जीव है। तो दो मनुष्यों में भी जो चौथे गुण स्थानवर्ती वाला जीव है, उसके कषाय ज्यादा हुई कि पांचवें गुण स्थानवर्ती के ज्यादा होगी? तो चौथे गुण स्थानवर्ती के ज्यादा होगी। ओके। अब देव की यहाँ पे स्पेशल बात इसलिए की है क्योंकि वहां पर आप बाहर से देखोगे तो वहां देवांगनाएं नहीं है। हम्म। चौथे गुण स्थानवर्ती के देवांगनाएं का साथ नहीं है, लेकिन पांचवें गुण स्थानवर्ती के साथ स्त्री हो सकती है मनुष्य गति में।
है ना। चौथे में, वहां देव में तो पांचवा गुण स्थान होगा नहीं, मनुष्य गति में ही होगा, मनुष्य में और तिर्यंच में। तो इनके स्त्री हो सकती है, स्त्री का संग हो सकता है, लेकिन फिर भी इनकी कषाय कम होगी बजाय देव के। दीदी। ठीक है, क्लियर हो चौथा। गया सबके। जी दीदी। चलिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, किसी जीव के कसाय की बाह्य प्रवृत्ति तो बहुत होती है और अंतरंग कसाय शक्ति कम होती है, तथा किसी की अंतरंग कसाय शक्ति तो बहुत ही हो और बाह्य प्रवृत्ति थोड़ी हो, उसे तीव्र कसायवान कहा जाता है। हम्म। दृष्टांत दिया है इसमें। हम्म। पहले भाग का दृष्टांत इस प्रकार है कि व्यंतर आदि देव कसाय से नगर नाश आदि करते हैं, कार्य करते हैं, तो भी उनके कसाय शक्ति थोड़ी होने से पीतलेस्या कही गई है। एक इंद्रिय आदि जीव बाह्य में कसाय कार्य करते हुए मालूम नहीं होते, फिर भी उनके तीव्र कसाय शक्ति होने से कृष्णादि लेस्याएं कही गई। ये लेश्या संबंधी चर्चा है अभी हमारा। ये देखो, लेश्या का एक सूत्र आने वाला है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे भाग का दृष्टांत एक यह मिनट, एक सूत्र। मिनट, मंजू जी, एक मिनट रुकिए जी जरा। जी जी ये जी। जो 22 नंबर का सूत्र आने वाला है हमारा, वो लेश्या से संबंधित है। तो उसमें अपन डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ये पॉइंट वहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दृष्टांत और ये पॉइंट अपन वहां पर लेंगे। आगे पढ़िए। ये दो दृष्टांत दिए हुए हैं दीदी हाँ इसमें। बोलिए बोलिए, दूसरा पॉइंट पढ़िए। अच्छा, दूसरे भाग का दृष्टांत यह सूत्र ही है जो यह बतलाता है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव कसाय रूप अल्प प्रवृत्ति होते हैं। वे अब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते, उनके देवांगनाएं नहीं होती, फिर भी पंचम गुण स्थान वर्ती देश संयमी की अपेक्षा उनकी कसाय शक्ति अधिक होने से वे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती असंयमी हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव व्यापार और अब्रह्मचार्य आदि कसाय कार्य रूप बहुत प्रवृत्ति करते हैं, फिर भी उनको मंद कसाय शक्ति होने से देश संयमी कहा है। और यह सूत्र यह भी बतलाता है कि नवग्रह के मिथ्या दृष्टि जीवों के ब्रह्म बाह्य बाह्य। ब्रह्मचर्य है, हम्म। बाह्य ब्रह्मचर्य है, फिर भी वे पहले गुण स्थान में हैं। और पंचम गुण स्थान वर्ती जीव विवाहित विवाह आदि करते हैं तथा अब्रह्मचर्य आदि कार्य रूप प्रवृत्त करते हैं, फिर भी वे देश संयमी सम्यक दृष्टि हैं। हम्म। वही बात है, देखो अपन जो अभी इसकी चर्चा कर रहे थे वही बात है कि भले बाहर में ब्रह्मचर्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन उनके कषाय ज्यादा है। और भले ये बाहर से स्त्री सहित हो, पांचवें गुण स्थानवर्ती, लेकिन उनके कषाय कम है। मतलब ये तो जो जैन दर्शन है ना, वो बाहर से देखता ही नहीं है। सारा कार्य, सारी गणना, सारा कैलकुलेशन अंदर से चलता है यहाँ पर। बाहर से देखने पर कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करे, दिन भर स्वाध्याय करे, लेकिन उसको धर्मात्मा नहीं कहा जाएगा। लेकिन धर्मात्मा किसको कहा जाएगा? कि जो घर में ही बैठा रहे, लेकिन आत्मोन्मुखी हो, आत्मानुभूति प्राप्त कर चुका हो, वह, उसको धर्मात्मा कहा जाता है। तो ये तो जैन दर्शन है, यहाँ पर सारा कार्य अंदर से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं है। है ना। चलिए इसको हम और समझेंगे जब लेश्या की चर्चा करेंगे। हाँ चलिए, इस सूत्र का सिद्धांत पढ़िए। बाह्य संयोगों के सद्भाव या असद्भाव का और बाह्य प्रवृत्ति या निवृत्ति को देख करके बाह्य स्वांग के अनुसार जीव की अपवित्रता या पवित्रता का निर्णय करना न्याय विरुद्ध है। और अंतरंग मान्यता तथा कसाय शक्ति पर से ही जीव की पवित्रता या अपवित्रता का निर्णय करना न्यायपूर्ण है। मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा बाहर से आत्मा का नाप करने वाला होता है, इसलिए वह यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य बाह्य संयोगों के सद्भाव या असद्भाव पर तथा बाह्य प्रवृत्ति या निवृत्ति पर होता है, इसलिए उसका निर्णय बाह्य स्थिति के आधार से होता है। सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा
अंतर्दृष्टि से आत्मा का नाप करने वाला होता है, इसलिए उसका निर्णय अंतरंग स्थिति पर अवलंबित होता है। इसलिए वह अंतरंग मान्यता और कसाय शक्ति कैसी है इस पर से निर्णय करता है, इसलिए उसका निर्णय यथार्थ होता है। हाँ, ऐसा है ना। देखो, अपन ने जब छड़ाला पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि जो सम्यक ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहा है। यदि वहां पर रस्सी पड़ी है और रस्सी को सांप जान ले तो भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि हो और वहां पर रस्सी पड़ी, उसको रस्सी ही जाने, तब भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इसमें लास्ट की लाइन में लिखा है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह क्या करता है, बाहर से सब चीजों का निर्णय करता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वह अंतरंग से सब वस्तुओं का निर्णय करता है। उसका निर्णय अंतरंग स्थिति पर अवलंबित होता है। इसलिए वह अंतरंग मान्यता और कषाय शक्ति कैसी है इसके आधार पर वह निर्णय करता है। इसलिए उसका निर्णय यथार्थ होता है। निर्णय कहाँ पर होता है? ज्ञान में निर्णय होता है। और ज्ञान जिसका सम्यक ज्ञान होगा वही निर्णय यथार्थ माना जाएगा। तो सम्यक दृष्टि का निर्णय यथार्थ होता है, क्योंकि वो अंतरंग के आधार पर अंतरंग से निर्णय करता है ना। इतना बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है और बहुत ही सटीक बात लिखी है, जो हमने इस सूत्र में ही पढ़ी है कि ये जो अभी हमने पढ़ा ना, नवे ग्रेवे के सम्यक दृष्टि देव और उससे ऊपर के देव, वो सब चौथा गुण स्थान होता है उनका। उनको देवांगनाओं का संयोग नहीं होता, फिर भी वो पांचवें गुण स्थान वाले स्त्री सहित मनुष्य और तिर्यंचों से अधिक कषाय वाले होते हैं। अब इससे क्या समझना, ये तो पूरा मतलब शॉर्ट में बता दिया है यहाँ पर कि उनकी देवांगनाएं नहीं है, फिर भी उनकी कषाय अधिक है, और वो भी मनुष्य गति के देव, मनुष्य गति के जीवों से। तिर्यंच गति के जीवों से भी ज्यादा कषाय है उनकी। किसकी? देव की। देवों मुझे की। पूरा एंगल समझना, पूरा बात समझना कि किस बारे में कहा है। ऐसा नहीं कि भाई वहां पे तो ऐसा कहा था कि देव की कषाय ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं आप। किस देव की बात चल रही है? सम्यक दृष्टि देव हो और पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य तिर्यंच हो, उनका कंपैरिजन किया है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया सबके? इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी चर्चा है ये, इसको आप घर पर एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। बहुत सुंदर इस टीका लिखी गई है इसकी। रेनू जी। दीदी मैंने कल ना आपसे एक प्रश्न किया था कि सौधर्म इंद्र जो है वो एक भवतारी होता है, सौधर्म इंद्र। तो जैसे मतलब, लेकिन वो तो पहले स्वर्ग का होता है। तो जितने भी ऊपर के 16 स्वर्ग हैं और कल्पातीत, मतलब कल्पातीत और कल्पोपन जितने भी इंद्र हैं वो सारे एक भवतारी होते हैं। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है ना, तो एक भवावतारी होते हैं। जी जी, बस यही पूछना था मुझे। हाँ, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से जंप लेंगे, सीधे जी 22 सूत्र पर आएंगे। जी ये यहाँ पर जो चर्चा चली है हमारी, ये सब किसके बारे में? उनके प्रविचार के बारे में सारी चर्चाएं चल रही थी। और जी। इसके बाद हमने ये भेद देखे थे सारे। तो वैमानिक देवों के भी भेद देखे, आरती जी। हाँ दीदी, जैसे अभी ये रेणु जी ने पूछा ना इंद्र के, इंद्र का तो समझ आ गया कि मतलब वही कि वो सम्यक दृष्टि होते हैं तो एक भवावतारी होते हैं। और जो सामान्य देव होते हैं अगर वो सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो भी एक भवावतारी होते हैं क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है उनका, इंद्रों का तो नियम है। नहीं। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है। पर उनका भी कुछ ही भाव बचे हैं। जो सामान्य देव है उनके भी बहुत कम भाव बचे हैं अब तो। पर एक भावावतारी हम्म। होंगे या नहीं ये कोई कंफर्म नहीं है उनमें। एक भावावतारी भी हो सकते हैं, और कुछ देव ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा समय लगे, पर वो अल्प समय में मोक्ष जाने वाले हैं। ललिता जी बोली। हाँ, मेरे मेरा सवाल ये था कि वो चौथा ही गुण स्थान होता है सब देवों में सम्यक दृष्टि के। चौथे गुण स्थान से ज्यादा होता ही नहीं है देवगति में। हाँ, वही 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 नवे ग्रेव एक वाले ऊपर वाले सब वही जो देवों भी में सब। चौथा ही। हाँ, उससे ऊपर के ग्रेवेक से ऊपर के जितने भी स्वर्ग हैं वहां पर सब चौथे गुण स्थान वाले ही हैं, सभी देव।
है हाँ, ना। और ओके, देव गुड। क्या, उनको इंद्र भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में हम इंद्र है। कल्पातीत है ना, वहां तो कल्पोत्पन्न तो है नहीं, कल्पातीत ही है, नहीं। तो उनको इंद्र भी कह सकते हैं, देव कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो सब सम्यक दृष्टि जीव ही है। अभिलाषा जी। ये जय जिनेन्द्र दीदी, ये सब छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, जो इंद्र होते हैं एक भाव अवतारी होते हैं, तो ये छायक सम्यक हाँ दृष्टि होते हैं क्या दीदी? हाँ, और जो सामान्य दूसरे देव होते हैं वो भी छायक सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं? ऐसा कुछ नियम नहीं है, दोनों सब तरह के हो सकते हैं वो तो, छाई भी हो सकते अच्छा, हैं। हाँ जो इंद्र है वो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं हाँ, क्या दीदी? क्योंकि वो एक भावावतारी है, वो छाई सम्यक दृष्टि हाँ, होगी। इसलिए मैंने कहा एक भाव अवतारी है तो वो छायक सम्यक दृष्टि है। हाँ, अभी और आने वाला है इसके बारे में डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से आने वाला है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक इंद्र रहता है, जैसे सोधर्म इंद्र है, तो उसके साथ, मतलब उसके जीवन काल में 40 नील इंद्राणियां हो जाती हैं। और वो इंद्राणियां कैसी, कि वो भी सब एक भावावतारी, शची इंद्राणी एक भावावतारी, तो वो उसके सामने ही, मतलब उसका तो सोधर्म इंद्र का तो वही भाव चल रहा है, और उसके सामने ही कितने इंद्राणियां सब मोक्ष जाती जा रही हैं, 40 नील। और वो कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, सम्यक दृष्टि होते हुए भी, क्योंकि वो भी अंदर से तो हिंजड़ता है कि अरे मुझे मोक्ष जाना है, वो मेरे से पहले ये इंद्राणियां जा रही हैं। मतलब इंद्राणियां वहां से निकलकर मनुष्य भाव लिया, मनुष्य भाव धारण करके फिर मोक्ष गई। तो मतलब ये सब चर्चा है, अद्भुत है जैन दर्शन और जैन दर्शन के रहस्य। मतलब 40 तो नींद दीदी किसको उनकी कहते हैं, इतनी सारी इंद्र इंद्रियां उनकी होती है, और सब एक के बाद एक मोक्ष जाती हैं। तो उन इंद्राणियों की आयु कम होती है दीदी फिर, जब वो हाँ, उनके बहुत कम साथ होती है, स्वर्गों बिल्कुल कम बहुत कम होती है। अभी होती है। आने वाला है ये सब, दो आयु का, तीन आयु का पल की तो आयु पूरा आने होती वाला है। है। बहुत कम होती है, अच्छा, मतलब एक स्वधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील इंद्राणियां, तो कितनी और कम नील तो आयु हुई। बहुत। हाँ, मतलब और फिर एक के बाद एक इंद्राणियां आती जाती है। अभी आने वाला है आयु, बस आने ही वाला है वो थोड़े से देर में ही, आयु वाला ही। तो दोनों के आयु 33 साल है ना, नहीं स्वधर्म। सौधर्म, नहीं सौधर्म की 33 सागर नहीं है, 14वें। अभी आने वाला है आयु का, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, आयु का पूरा सूत्र आने वाला है। चलिए अब आ जाइए अपने वाले पर, अपने सूत्र पर। अभी तक हमने देखा, हाँ, जो हमने ब्लैंक छुड़वाया था, जो चार्ट बनाया था अपन ने, उसमें जो ब्लैंक छुड़ाया था वो सब आपने फीड कर लिया होगा, कर लिया। चलो रेणु जी आप ही बोलिए, क्या बनाया, क्या लिखा है आपने चार्ट में। दीदी आपने लिखाया था कि वो नए प्राविचार का चार्ट बनवाया था आपने। नहीं, वो तो प्राविचार कल में पहले, बनवाया था, उसके पहले जो चार्ट बनवाया था उसमें। दीदी उससे पहले की क्लास मैंने ली नहीं पाई थी मैं, तो उससे चलिए पहले की क्लास नहीं ली थी मैंने। किसने बनाया है वो चार्ट, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। चलिए सुषमा जी आप बोलिए, वो चार्ट पढ़कर बताइए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी आपने वो वैमानिक देव वाला जो चार्ट बनवाया था, हाँ वही वही। इसमें था, नाम थे एक तरफ सभी इंद्रों के, कि जैसे सौधर्म और ईशान कितने इंद्र होते हैं, 2। क्षेत्र स्वर्ग का राजू में 1.5 राजू, पटल 31, विमान संख्या 60 लाख, 32 + 28, रंग काला नीला लाल पीला शुक्ल श्वेत। इसके पहले एक और चार्ट बनवाया था, वो निकालिए। ये देवों के निकाय। हाँ, इसमें लिखवाया था आपने कि देवों के निकाय यानी कि 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देव और वैमानिक। फिर ये बतलाया था इसका, इनका स्वरूप क्या है, कि हम्म जैसे भवनवासी जो भवनों में निवास करते हैं वे भवनवासी हैं, व्यंतर जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं, और ज्योतिष देव जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं, वैमानिक जो विमानों में निवास करते हैं। फिर इनके भेद,
जैसे भवनवासी के 10 भेद, व्यंतर के 8 भेद, और ज्योतिष देव के 5 भेद, और वैमानिक के 12 भेद। फिर इनके सामान्य भेद, जैसे भवनवासी के 10, व्यंतर के 8, ज्योतिष देव के भी 8, और वैमानिक के 10। ये इनके सामान्य भेद थे। और फिर उनके नाम है, सबके नाम बताने। हाँ बताइए। जैसे भवनवासी के जो 10 हैं, वे हैं इंद्र, सामानिक, मतलब ये है सामान्य भेद वाले। नहीं, पहले दूसरे वाले भवनवासी के 10 जो वे हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। फिर इनके व्यंतर के जो 8 भेद हैं, यही वाले किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, एक भूत और मिनट, एक मिनट, एक पिशाच। मिनट। समझ में आ रहा है ना सबको? ये जो भेद है ना, भेद के 2 पॉइंट्स लिए हमने, एक भेद है और एक सामान्य भेद। सामान्य भेद। सामान्य भेद है वो सब में लगेंगे, और जो भेद है वो सबके अलग अलग है। ठीक है, तो लिखने में तो ऐसा होगा, लेकिन समझने में क्या होगा कि जो सामान्य भेद है वो सब में लगेंगे, हम्म। एक एक में। जो जो भेद किए, हम भेद कर रहे हैं, उसमें एक एक भेद में सामान्य भेद सब में लगेंगे। जैसे असुर कुमार, हाँ। तो असुर कुमार के 2 इंद्र बताए ना, हाँ कौन कौन से? दीदी, एक तो चमर और वैरोचन, शायद मेरे को लिख नहीं बहुत रखा बढ़िया, लेकिन बहुत मैंने। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चमर और हम्म। वैरोचन, ये 2 हैं। तो वो दोनों के, जैसे चमर इंद्र जो है, उसके जो सामान्य भेद है वो सब उसके भी लगेंगे ये सारे। चमर में भी ये सामान्य भेद लगेंगे, इंद्र, सामानिक, पारिषद, त्रयंत्रिश, लोकपाल, ये वाले। तो ये सामान्य भेद है जो प्रत्येक इंद्र के अंदर लगेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबके क्या? हम्म। हम्म। अब जो हमने भेद छोड़े थे ऊपर, भेद छोड़े थे ना, उसको आपको फीड करना था। तो उसमें इन्होंने तो, सुषमा जी ने तो फीड कर लिया, 10, 8, 5 और 12। हम्म। ये बोलो, उसके व्यंतर देव के तो बोल दिए शायद। ज्योतिष देव के 5 भेद, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र नहीं, और बस वो, प्रकीर्णक तारे। बस इतना वो वापस, क्योंकि हमारा समय बहुत अच्छा, हो जाएगा अभी। ठीक ये है सब दीदी। आप समझ गए, बस इतना इशारा करना था कि ये जो भेद हैं, 10, 8, 5 और 12, ये कौन से वाले हैं, हम्म। और 10, 8, 8 और 10 ये कौन से वाले हैं, ये आपको ठीक है समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट बनवाया था वो भी पढ़िए सुषमा जी। दीदी, ये वैमानिक देव वाला, इसके बाद वैमानिक नेक्स्ट देव चार्ट का। कौन सा बनवाया था हमने? देखिए, ये वाला भी है कि 4 निकाय के देवों का निवास स्थान। हाँ पढ़िए, बस। ये भी पढ़िए। मतलब आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए सारे चार्ट। ये एक हो गया अभी हमारा, दूसरा पढ़िए। अच्छा, ये 4 निकाय के देवों का निवास, हम्म। जैसे ये हो गए 4 देव हो गए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी का है अधोलोक और मध्यलोक। अधोलोक में है असुर कुमार, रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, और शेष 9 प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में। फिर केवल है ना, केवल लोक ही पढ़ते जाइए इनका आप। अच्छा ठीक है। व्यंतर का अधोलोक और मध्यलोक, ज्योतिष का मध्यलोक, और वैमानिक का ऊर्ध्वलोक। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है वैमानिक देव। पहले तो इंद्रों के नाम का है, नाम में सोधर्म और ईशान देव। तो इंद्र ये हो गए 2। फिर क्षेत्र स्वर्ग का राजू में 1.5 राजू, पटल 31, विमानों की संख्या है 60 लाख दोनों की मिलाकर, 32 और 28। रंग है काला, नीला, लाल, पीला, शुक्ल और श्वेत। फिर है शुक्ल, इनका शुक्ल और श्वेत नहीं है, शुक्ल मतलब ही श्वेत है। हाँ सॉरी, शुक्ल, ठीक है। और इनका आधार है जल, दोनों का इनका विमानों का जो आधार है वो जल है, और लेश्या है इनकी मध्यम पीत, और गमन क्षेत्र है इनका 3.5 राजू, और अवधि ज्ञान का